प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर अवकाश करने की घोषणा की मांग की है। उनका कहना है कि 1 नवंबर को दीपावली का मुहूर्त है, आप 31 अक्टूबर बता रहे हैं। तो अब दो पक्ष सामने आ गए हैं। सरकार ने भी किसी ना किसी पुरोहित समाज से कंफर्म करके ही अवकाश घोषित किया होगा और अवकाश का जो कैलेंडर होता है वो तो पहले ही बन जाता है। ऐसे में अब भीलवाड़ा में पुरोहित कह रहे हैं कि दीपावली उनके जो गणित है, उनका जो कैलकुलेशन है ज्योतिष गणना का, उसके हिसाब से 1 नवंबर को होनी चाहिए। सरकार ने 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया। तो एक बड़ा विवाद है ये। अब इसमें ये कितना ठीक है कितना गलत है आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल तो भीलवाड़ा में पुरोहितों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सही तिथि 1 नवंबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। दीपोत्सव को लेकर सब तरफ तैयारियां की जा रही है, उत्साह का माहौल है, बाजार सजने लगे हैं, मगर दीपोत्सव को लेकर कुछ गतिरोध एक तरह से पैदा हो गया है। इस गतिरोध को भीलवाड़ा के जो विद्वान पंडित लोग हैं, जो कि शास्त्र के हो अच्छे से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि गतिरोध कुछ नहीं, कुछ लोगों की बस फैलाई हुई अफवाह है। अभी भीलवाड़ा जो शहर है, इसमें जो गांव व्यास के नाम से यहाँ पे एक परंपरा है भीलवाड़ा में, खासतौर से पूरे मेवाड़ में परंपरा है। गांव व्यास का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। भीलवाड़ा के विद्वान लोग हैं, ये जो कहीं ना कहीं पुरोहित का काम करने वाला लोग है, कहीं ना कहीं वैदिक रीति रिवाज से अपना अनुष्ठान करने वाले लोग हैं। वैसे आप तो काफी समय से सक्रिय हैं, क्या है मामला, कैसे देखते हैं आप इसको? एक बार सबसे पहले हम जय उद्घोष करना चाहेंगे, बोलो श्री चार भुजानाथ की जय। आप जानते हैं सनातन वैदिक संस्कृति के अंदर दीपावली का पावन पर्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसी क्रम में इस बार कार्तिक महीने की चतुर्दशी और अमावस्या को लेकर थोड़ा सा एक संदेह बना हुआ पूरे भारतवर्ष में। लेकिन शास्त्रोक्त मत ये, आज हम गांव व्यासी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने के लिए आए राज्य सरकार को, ये इस बात पर थोड़ा पुनर्विचार करें कि हमारे भीलवाड़ा शहर में एक मत होकर हम गांव व्यासी के नेतृत्व में 1 नवंबर को हम दीपमालिका का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भ्रांतियां जो सूर्य उदय और सूर्यास्त को लेकर है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि हम उदयात तिथि को प्रमुखता देते हैं और उदयात तिथि में 1 नवंबर ही श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है, क्योंकि उस दिन सूर्यास्त लगभग 5:40-45 की अवधि पर अस्त होगा और लगभग 6:18 तक सूर्यास्त के बाद अमावस्या लगी रहेगी। ऐसी परिस्थिति में सूर्यास्त के आधार मानते हुए दीपमालिका का पावन पर्व 1 नवंबर को ही माना जाना श्रेष्ठ है और इसी निमित्त हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को ये निवेदन करने के लिए आए कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और 31 अक्टूबर के जो आपने राजकीय अवकाश घोषित किया है उसको परिवर्तित करें, उसको 1 नवंबर का करें और पूरे भारत में यानी कि कम से कम राजस्थान में तो 1 नवंबर को दीपमालिका का पावन पर्व होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण विद्वत समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ। इस भावनाओं को हमने एडीएम सिटी के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। ये देखिए उदयात तिथि का एक उदाहरण दे रहे हैं। उदयात तिथि का एक बहुत बड़ा वो महत्व है सनातन में। अभी हमारे बीच में पंडित जी, जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, इस विवाद को निपटाने के लिए कोई अपने स्तर पे पंडितों और पुरोहितों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है क्या? हम सभी जो विद्वत जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम जिस तिथि त्योहार या पर्व का निर्णय जब होता है तो पंचांग कार्य के माध्यम से होता है और पंचांग कार्य जो है हमारे यहाँ श्रीधर पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है और मेवाड़ दरबार का जो पंचांग या प्रेषित होता है और भारतवर्ष में जितने भी पंचांग प्रेषित होते हैं उसमें सभी में कुछ पंचांगों को जहाँ घटिपल में तिथि सूर्यास्त के में अंतर आ रहा है उनको छोड़ करके सभी पंचांगकार 1 नवंबर को सिद्ध कर रहे हैं कि दीपावली पर्व हमें मनाना चाहिए उदयात के माध्यम से। जैसे कुछ पंडित लोग जो विद्वान पंडित हैं, भीलवाड़ा में एक परंपरा है त्योहार मनाने की, गांव व्यास का निर्णय भी होता है और जो पंचांग के आदेश पर सब कुछ चलता है। जिस तरह से दीपोत्सव को लेकर भ्रामकता फैल रही है, आधे लोग 31 अक्टूबर बता रहे हैं, आधे लोग 1 नवंबर बता रहे हैं। इस दौर में आज भीलवाड़ा के विद्वान पंडित इकट्ठा हुए, उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की, कलेक्टर को मुलाकात करके उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि इस बार जो दीपोत्सव मनाया जाएगा वो 1 नवंबर का मनाया जाएगा। पंचांग के सम्मत है ये और ये सिद्धांतों के सम्मत है। इस समय 31 अक्टूबर का जो अवकाश का निर्णय है वो सरकार को वापस लेना चाहिए और ये 1 नवंबर को अवकाश घोषित करना चाहिए। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।